हेलो स्टूडेंट, आओ आज हम शुरू करते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी होता क्या है। तो मान लो मेरे पास एक कोई कंटेनर है और ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या किया है कि एक सोल्यूशन ले लिया है। ये मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन हो गया और ये जो सोल्यूशन है वो 1 लीटर का है और इस 1 लीटर के सोल्यूशन में हमको सॉल्यूट फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूट फाइंड करना है ना, सॉल्यूट का देखो क्या फाइंड करना है, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना मेरे को? ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं वो क्या कहलाता है? नॉर्मेलिटी कहलाता है। पक्का ना? ये बात तो कंफर्म हो गए। क्या हम बताया आपको? हमने ये बताया कि अगर मेरे पास 1 लीटर का कोई सोल्यूशन है, इस 1 लीटर के सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं वो कहलाता है नॉर्मेलिटी। अब आपके मन में ये चल रहा है कि ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो क्या है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं ग्राम इक्विवेलेंट, तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है ना वो एक रेशियो कह सकते हो है। अब देखो ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए मास और ये होता है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब आपके सामने सवाल आ गया कि सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ लेते हैं मास और यहाँ पे हम लेते हैं एन फैक्टर। ठीक है, अब ये एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर अगर देखो, अगर सपोज करो कि क्वेश्चन में कोई एसिड दे दिया है, तो एसिड के लिए जो एन फैक्टर लिखा जाता है वो H प्लस आयन देखा जाता है कि कितने H प्लस आयन है, वो एसिड का एन फैक्टर हो गया। उसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें तो बेस के लिए आपको देखना है OH माइनस आयन। ठीक है, और अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट के लिए आपको क्या देखना है? केटायन देखना है या तो आपको एनायन देखना है। केटायन और एनायन में से कुछ भी ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। ठीक, अगर आप H की बात करो, H प्लस का मतलब होता है बेसिसिटी। ठीक है, और OH माइनस का मतलब होता है एसिडिटी। ठीक है, तो जितने H प्लस होते हैं वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है और जितने OH माइनस होते हैं वो उसकी एसिडिटी कहलाती है। कंफर्म हो गया ना? तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि हमने बताया कि नॉर्मेलिटी कहते किसे हैं। नॉर्मेलिटी किसे कहते हो? 1 लीटर के सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है वही क्या कहलाता है? नॉर्मेलिटी कहलाता है। पक्का? अच्छा, अब देखो, और ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट को मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है? तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड के लिए एन फैक्टर H प्लस देखना है, बेस के लिए OH माइनस और सॉल्ट के लिए केटायन या एनायन देख लेना। पक्का ना? चलो, अब अगर हम यहां से मान लो अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर solution is called नॉर्मेलिटी। पक्का ना? अच्छा, अब देखो, अगर मान लो हम यहां से नॉर्मेलिटी का फार्मूला बनाए तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या लिखोगे? नॉर्मेलिटी इक्वल टू, आप क्या फाइंड कर रहे हो? आप फाइंड कर रहे हो ग्राम इक्विवेलेंट को, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। और बताओ किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो आप? 1 लीटर सोल्यूशन के। तो जो लीटर है ना वो वॉल्यूम है, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या ले रहे हो? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहे हो। पर एक बात याद रखना, सोल्यूशन को हमेशा लीटर में लेना है, तो इसका मतलब इसको लीटर में लेना है। अगर ml देगा तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखो, अगर हम यहां से बात करें यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए बताओ यहां से क्या है? मास। देखो, मास को हम डिनोट कर देते हैं W से। सॉल्यूट के मास को किससे डिनोट करते हैं? W से। और इक्विवेलेंट वेट को हम E से डिनोट करते हैं। तो यहां से इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम आपको क्या लिखते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम आपको यहां से बताओ क्या लिखें? हम लिख सकते हैं W अपॉन E लिख सकते हैं, हाँ या ना?
और नीचे बताओ पहले से कौन है, वॉल्यूम। तो ये आपका एक नॉर्मेलिटी का सुंदर सा फार्मूला हो गया, पक्का ना। ये बात तो सीख गए कि नहीं सीख गए, ठीक है। और अगर इसके यूनिट की बात करो, इसका यूनिट क्या लिखा जाएगा, तो इसका यूनिट लिखा जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, और ये पर लीटर लिखोगे, या तो कैपिटल एन लिख दोगे तब भी इसकी यूनिट मानी जाएगी। कंफर्म ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब ये चीजें हम सीख गए, अब हमको सीखना है कि नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। चलो तो अगला हेडिंग मेरा है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और एन के जो आगे नंबर होता है वो उसकी नॉर्मेलिटी को बताता है। जैसे अभी मान लो इसके आगे कितना नंबर है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो अगर हम पूछे कि बताओ नॉर्मेलिटी कितना है, तो आप क्या बताओगे कि इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो 1 है, नॉर्मेलिटी इज 1, पक्का ना। इसकी जो नॉर्मेलिटी 1 है। अगर मान लो कहीं दे दिया गया n/2, या ऐसे भी लिखा जा सकता है n/10, या n/100, या n/1000। तो अगर यहां से नॉर्मेलिटी पूछा जाए कि बताओ नॉर्मेलिटी कितनी है, तो नॉर्मेलिटी इज 1/2। यहां बताओ नॉर्मेलिटी कितनी है, यहां पे जो नॉर्मेलिटी है वो 1/10। यहां की नॉर्मेलिटी बताओ क्या है, यहां की जो नॉर्मेलिटी है ये 1/100 है। उसी तरीके से यहां की नॉर्मेलिटी बताओ क्या है, ये वाली जो नॉर्मेलिटी है वो 1/1000 है। अब देखो अगर किसी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1 है तो उसको नॉर्मल सोल्यूशन कहते हैं। अगर किसी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी 1/2 है तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे सेमी नॉर्मल। कंफर्म है ना। तो आपको याद करना है सेमी डेसी सेंटीमेली, सेमी डेसी सेंटीमेली। अगर नॉर्मेलिटी 1/2 तो सेमी, 1/10 डेसी, 1/100 सेंटी, 1/1000 तो ये हो गया आपका मिली, ठीक है। अगर मान लो लिख दिया गया 5n, तो इसको हम पढ़ते हैं, इसकी नॉर्मेलिटी बताओ कितनी हो गई, इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वो होगा 5। अगर मान लो नॉर्मेलिटी होता है 5 तो उसको हम बोलते हैं पेंटा नॉर्मल सोल्यूशन। लेकिन अगर इसी को n/5 लिख दें तो आपको पढ़ना है पेंटी नॉर्मल सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे नॉर्मेलिटी कितनी हो रही है, 1/5 हो रहा है। और अगर मान लो नॉर्मेलिटी 10 हो गया तो इसको हम बोलने वाले हैं डे का नॉर्मल, पक्का ना। ये बात कंफर्म हो गया ना। तो ये है आपका नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करना, ठीक। चलो अब हम क्या देखेंगे ना कि नॉर्मेलिटी से रिलेटेड कुछ फार्मूला देखते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमको क्वेश्चन लगाने में हेल्प करेगा, ठीक। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लो मेरे पास ये कोई सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी मान लो मेरे पास n1 था, और ये मान लो इसमें ये इसका जो वॉल्यूम है वो मान लो v1 था। मैंने इसमें क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, ऐड वाटर। और वाटर ऐड करने की जो परंपरा है उसको हम कहते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। जैसे इसमें वाटर ऐड करोगे तो इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी n2, और वाटर ऐड करने से इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछें कि रिलेशन क्या होगा, तो ये रिलेशन होगा n1v1 बराबर ये हो गया n2v2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन बोलने वाले हैं। ये मेरा है नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है, या नॉर्मेलिटी इक्वेशन के नाम से भी आप इसको लिख सकते हो कि इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ठीक है। चलो ये मेरे पास हो गया पहला फार्मूला, ये डाइल्यूशन के लिए है, ठीक। चलो दूसरा फार्मूला हम देखते हैं कि मान लो मेरे पास कोई सोल्यूशन है A और दूसरा सोल्यूशन है B। पहले सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी n1 वॉल्यूम है v1, दूसरे सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी n2 वॉल्यूम है v2। इन दोनों को हम क्या किए हैं, मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो जब मिक्स किए हो तो बताओ इसमें क्या हो गया, a + b दोनों आया ना। अब ये जो तीसरा सोल्यूशन बन रहा है, इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी हमसे पूछी जाएगी, इसका नॉर्मेलिटी पूछा जाएगा क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। ये मिक्सिंग नॉर्मेलिटी भी बोल सकते हो। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी मतलब n, ये वाला जो n है वो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी है। पहले वाले से बताओ क्या आ रहा है, n1 v1 आया,
और दूसरे वाले से क्या आया N2V2 आया, दोनों को ऐड कर लो और नीचे लिखा जाता है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कौन होगा V1 प्लस V2, ये आपका मिक्सिंग का फार्मूला हो गया, पक्का ना। चलो ये दो फार्मूला हमने सीख लिया। अगर क्वेश्चन में मान लो परसेंटेज दे दे और परसेंटेज दे के हमसे नॉर्मेलिटी पूछे तो हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज देगा उसको लिख लेंगे और इसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर तुरंत आपका। मान लो परसेंटेज भी दे दे, उसके साथ साथ वो डेंसिटी भी दे दे, और जब परसेंटेज डेंसिटी देगा तो दोनों को लिख लेना, 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, ई से क्या करना डिवाइड कर लेना, नॉर्मेलिटी आसानी से निकल जाएगा। हो गया ना, ये सारे फार्मूले आपको देखते चलना है। अब हम क्या करते हैं कि मोलैरिटी जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था और जो आज पढ़ रहे हो नॉर्मेलिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। चलो तो अगली मेरी हेडिंग देखो क्या है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड द मोलैरिटी। अच्छा, नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है स्मॉल w अपॉन ई, और ये भी इसको मान लेते हो इक्वेशन फर्स्ट, और मोलैरिटी का फार्मूला होता है स्मॉल w अपॉन m, ये स्मॉल m है, और भी इसको मान ले इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करते हैं, इक्वेशन पहले में इक्वेशन दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड, राइट हैंड को राइट हैंड में डिवाइड करना है। तो यहां से देखो ये हो गया n अपॉन कैपिटल M। अब यहां से बताओ स्मॉल w अपॉन e इंटू भी और स्मॉल w अपॉन e सॉरी m इंटू भी, स्मॉल m इंटू भी। अब हमको पता है कि यहां से बताओ क्या क्या चीजें कटने वाली हैं, एक तो w से w कैंसिल, ये देखो, और v से v कैंसिल, ये वाला m उठ के ऊपर चला जाएगा ना, तो इसका मतलब ये n अपॉन कैपिटल M और ये छोटा वाला m ऊपर चला गया, ये छोटा वाला m ऊपर चला गया, और नीचे बताओ कौन बच गया, e बच गया। अच्छा एक बात बताओ, ये n अपॉन, देखो इस m को इधर भेज दूं ना, तो अगर इस m को इधर भेज दूंगा तो देखो m का मतलब है यहां से मोलैरिटी से, इस m का मतलब है मोलैरिटी, और छोटा जो m है उसका मतलब है मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा E का मतलब है यहां से इक्विवेलेंट वेट। तो ये फार्मूला तब आप यूज करोगे जब क्वेश्चन में मोलैरिटी दे दे और आपको क्या निकालना हो, नॉर्मेलिटी निकालना हो, पक्का ना। चलो अब हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, H2SO4 जिसकी मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखो ये इसकी मोलैरिटी हो गई 2 और इसकी नॉर्मेलिटी हमको फाइंड करना है। तो देखो मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, 2, ठीक है। अच्छा अब देखो फार्मूला क्या है कि मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, ठीक है। तो हम यहां से क्या कर लेंगे, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बताओ कौन सा फार्मूला लगाना मेरे को, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू स्मॉल m, और ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। अब यहां से बताओ मोलैरिटी कितना दिया है, 2, और स्मॉल देखो मॉलिक्यूलर वेट यहां कितना दे दिया, 98। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, E बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मास अपॉन, यहां से देखो ये आप ही निकालना है ना। तो देखो एसिड है ना, तो एसिड के लिए क्या लिखा जाता है, H प्लस आयन कितना है, मतलब इसकी बेसिसिटी हमको ये पता करना है कि इसकी बेसिसिटी कितनी है। तो देखो मास कितना हो गया, मास यहां से देखो ये जो मास है ये एक तरीके से कह सकते हो ये आपका, ये देखो ये मास जो है ना मोलर मास यहां से लेना है। ये कौन सा मास लेना है आपको, यहां से आपको मोलर मास लेना है। ये देखो ये मोलर मास और ये क्या हो गया, H प्लस आयन। तो मोलर मास देखो कितना दिया हुआ है, 98। देखो मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास एक ही होता है, ठीक है। अब यहां से H प्लस बताओ इसमें से कितने H प्लस हमको मिलने वाले हैं, तो 2H मिलने वाला है, इसको डिवाइड कर लो तो ये बताओ कितना हो गया, 49। अब यहां से मैं लिख सकता हूं 49, इस 49 से इसको कट कर लो 2 टाइम, बताओ कौन कौन बचा, 2 इंटू 2, तो बताओ वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये आपका आंसर हो गया, आसान है ना।
अगला देखें। अब देखो मैं इससे सिंपल भी तरीका आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मोलैरिटी दे रखे, क्या दे दे, मोलैरिटी दे दे, और आपसे नॉर्मेलिटी पूछे, तब आप क्या करना, कैसे लगाओगे कि मान लो क्वेश्चन में मोलैरिटी दे दे और मोलैरिटी दे के और हमसे क्या पूछेगा, नॉर्मेलिटी पूछेगा, तब क्या करोगे। तो एसिड के लिए क्या करना, देखो नॉर्मेलिटी पूछेगा और मोलैरिटी यहाँ पे देगा, तो मोलैरिटी आप यहाँ से लिख लेना। बताओ एसिड की पहचान कैसे होती है, H प्लस से, और जो H प्लस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेसिसिटी कहलाते हैं। तो ये मेरा हो गया बेसिसिटी, H प्लस आयन। अच्छा अब देखो, अगर मान लो हमको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है। मोलैरिटी देखो कितना दे दिया है, 2.5 दे रखा है, और देखोगे इसमें कितने H मिलने वाले हैं, 2H, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5N, ये आपका आंसर हो गया। एक लाइन में आ गया ना। हाँ, अगर मान लो यही हमको बेस के लिए निकालना रहता, तो जहां बेसिसिटी लिख रहे हो, मतलब जहां H प्लस देख रहे हो, वहीं आपको OH माइनस देख लेना था, ठीक है। जैसे अगला अगर हम देखें बेस के लिए, तो देखो नॉर्मेलिटी निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मोलैरिटी इनटू OH माइनस के लिए यहां से लिखा जाता है एसिडिटी। अब बताओ, जैसे यहां पर मान लो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना हो, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मोलैरिटी कितना दिया है, 3 दिया है, और कितने OH मिलने वाले हैं, 2 मिलने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया, 6N हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आसान लग रहा है ना। चलो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहां देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, गिवन डेट। हमको तो पहले देखो क्या करना है ना, नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। एक सोल्यूशन है यहाँ पे, जो देखो क्या दिया हुआ है, ये 4.9 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, H3PO4, और ये वाला देखो ये कितने ml में दिया है, भी इसका दे दिया है ये 500 ml। ग्राम का जो डाटा होता है ना वो उसको W मानते हैं हम, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, कि हमसे पूछा है कि बताओ इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। और एक बात याद रखो कि जो H होता है ना, H की वैल्यू 1 होती है, P की वैल्यू जो होती है 31, O इक्वल टू होता है 16। तो बताओ नॉर्मेलिटी हमसे निकालना है हमको, तो नॉर्मेलिटी बराबर स्मॉल w अपॉन E इंटू भी होता है। अब क्वेश्चन में W और V तो दे दिया है ना, पर E नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको काम करना क्या है कि जो E है ना, E, इस E के लिए बताओ क्या फार्मूला आपका, मोलर मास अपॉन, ठीक है। आपको क्या लेना है, देखो ये एसिड है, तो एसिड के लिए क्या लोगे, H प्लस आयन देख लेना है। तो देखो मोलर मास निकालना ना, इसी का निकालना है। हाइड्रोजन बताओ यहाँ कितना है छोटू, 1 है, सॉरी 3 है, तो आपको लिख लेना है हाइड्रोजन का जो वैल्यू दिया है 1, और जितने बार है उतना से लिख लो। फिर उसके बाद प्लस फास्फोरस की वैल्यू बताओ कितना दिया, 31, और उसके बाद बताओ ऑक्सीजन की वैल्यू 16 इंटू 4। अगर आप यहाँ टोटल करोगे तो ये हो गया 98। कंफर्म हो ना। चलो तो मोलर मास हो गया 98, और बताओ यहाँ से कितने H मिलने वाले हैं, तो आपको यहाँ से 3H मिलने वाला है। अब इसको डिवाइड कर लो तो ये हो गया 32.6, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फार्मूले में हम सारी वैल्यू रखते हैं। तो बताओ W कितना दिया है, 4.9, इक्विवेलेंट वेट 32.6, और V की वैल्यू बताओ कितना दे रखा है, 500। पर एक बात याद रखना, V हमेशा लीटर में होना चाहिए, पर बताओ यहाँ क्या है, ml है ना। अब इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लो, इसको कट कर लोगे तो 2 टाइम ये ऊपर चला गया, तो ये अगर ऊपर चला गया तो 4.9 इंटू 2, और ये हो गया 32.6, ठीक है। अब देखो अगर यहां से हम देखो डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, वैसे भी डेसिमल हट गया, तो अगर यहाँ से डेसिमल हट रहा है तो देखना यहाँ से कैसे इसको सॉल्व करना है आपको। अब देखो यहाँ से इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बताओ कितना होगा, 9 दूना 18, 4 दूना 8 9, और ये आपका हो गया 326। अब इसको अगर हम कट कर दे तो ये इसको अगर इसको कट कर देंगे तो ये वैल्यू आ गया 0.3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है कि देखो ये दे दिया, पहले W कितना दे दिया है 63। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला लिख देता हूँ, बहुत आसान है। COOH और COOH, दो बार लिख लो, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। अब इसने कहा कि हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, तो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का मतलब इसमें क्या होता है ना, 2H2O लिख दिया जाता है, तो ये हो जाता है आपका हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से समझना है। अब ये पूछा है कि ये हाउ मेनी लीटर, मतलब क्वेश्चन में हमसे वॉल्यूम पूछा है। N/10 मतलब नॉर्मेलिटी दे दिया है 1/10। तो अब बताओ यहां से हम क्या करें, नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगाएं। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, स्मॉल W/E इंटू भी। W पता है, भी हमको फाइंड करना है, E निकालना पड़ेगा। तो E निकालने के लिए बताओ क्या है, मोलर मास, और अपॉन में बताओ क्या लिखोगे, एसिड है ना, तो एसिड के लिए लिखा जाता है H+ आयन। अब इसमें से अगर हम बात करें ना, यहाँ देखो, अगर हम इस एसिड की बात करें तो इस एसिड में से 2H मिलता है, एक H यहाँ से मिलता है, एक H यहाँ से मिलता है, तो हमको 2H+ मिलता है। तो ये तो हम सीख गए कि हमको मिलने वाला है 2H। पर मोलर मास की बात करें तो इसका मोलर मास निकालोगे, देखो कार्बन टोटल कितना है 12, सॉरी कार्बन तो 2 है ना, 2 कार्बन है, और कार्बन का जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने टाइम है, 4 टाइम है, और ऑक्सीजन का जो वेट होता है 16 होता है। हाइड्रोजन देखो 2 टाइम है ना, तो आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन का वेट 1, और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है, लेकिन H2O बताओ कितनी बार है, 2 टाइम है। अब जब सब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये वाली जो वैल्यू आ गई 126, तो यहाँ से लिख दोगे 126, इसको डिवाइड कर लो तो ये आपका आ गया 63, हो गया ना। अब यहाँ से जब ये वाली वैल्यू आ गई तब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप इस फार्मूले में रखो, W के जगह पे 63, E भी आ गया 63, और ये देखो N के जगह पे 1/10, और भी हमको फाइंड करना, इससे ये कैंसिल हो गया, भी को इधर भेज दो, ये वाला भी, तो देखो भी इक्वल टू, ये भी इधर चला गया, ये इधर आ गया, बताओ कितना हो गया 10, ये आपका लीटर, यही आपका आंसर है। आसान है ना, हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट विल बी द वेट, मतलब फिर क्वेश्चन में इसने क्या पूछ दिया, W पूछ दिया कि क्या होगा। आगे पूछो, आगे देखो, ये दिया हुआ है, ये इसका वॉल्यूम है, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ यहाँ से हमको वॉल्यूम पता चल गया 250, और ये हो गया 1000, ये लीटर में हो गया। क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दे दिया 0.1, ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा W। अब देखो इस NaOH का जो वेट होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट, वो होता है 40, ये होता है 40, क्योंकि Na की वैल्यू होती है 23, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 16, और हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 1। अब जब सारी वैल्यू को जोड़ोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, ये हो गया आपका 40, ठीक। तो देखो हमको अगर निकालना हो यहाँ से E निकालना हो, E, तो E बराबर क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट है 40, देखो ये बेस है ना, तो बेस से कितना OH मिलेगा 1, तो ये हो गया E की वैल्यू 40 हो गई। आप यहाँ से क्या करो, E की वैल्यू लिख लो 40, अब यहाँ से लगाओ तो नॉर्मेलिटी, N बराबर स्मॉल W/E इंटू भी। बताओ यहाँ से मैं क्या करूँ, N की वैल्यू है 0.1, हमको W फाइंड करना है, E की वैल्यू आ गई 40, और भी बताओ 250/1000, इसको कट कर लोगे तो ये कितनी बार में चला गया, 4 टाइम, इसको कट कर लोगे तो कितनी टाइम में चला गया, 10 टाइम। अब यहाँ से बताओ अगर यहाँ W रहने दें तो इसको इधर भेज दोगे ना, मतलब 0.1 × 10, मतलब W की वैल्यू बताओ कितना हो गया,
1 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। आसान है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये क्वेश्चन क्या ना, 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी। इसने कहा है कि मेरे पास H2SO4 का एक सोल्यूशन है और ये जो है ना वो 1 लीटर का है, ठीक है। इसको डाइल्यूट किया गया है, डाइल्यूटेड कहाँ तक किया गया है बताओ, इसको डाइल्यूटेड किया गया है 10 लीटर तक, ठीक है। सॉरी, अब ये देखो इसको कहाँ तक किया गया, 10 लीटर तक किया गया है। तो कह रहा है कि ये जो H2SO4 शुरू में जो लिए थे वो 5 मोलर है, मोलर का मतलब मोलरिटी है, ठीक है। मतलब ये दे दिया है 5 मोलर, ये देखो ये 5 मोलर दे दिया इसकी मोलरिटी। तो कह रहा है कि इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो दो काम कर सकते हो, पहला काम ये है कि पहले इसकी मोलरिटी निकाल लो और उसके बाद तब नॉर्मेलिटी, या तो पहले इस मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर लो। तो कैसे चेंज करेंगे, नॉर्मेलिटी बराबर क्या है, मोलरिटी, और एसिड है तो बताओ यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बेसिसिटी लिख सकते हैं। अब बताओ मोलरिटी कितना है 5, H2SO4 बताओ कितना H देता है 2, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बताओ कितना हो गया 10, यानी यहाँ की नॉर्मेलिटी आ गई 10, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर। तो मैं इसको N1 मान लिया, इसको क्या मान लिया V1 मान लिया। यहाँ पे बताओगे V2 कितना दिया है, V2 दिया हुआ 10। तो अब बताओ यहाँ से हमसे क्या पूछा है, N2 पूछा है कि कितना होगा। तो कौन सा फार्मूला, N1V1 बराबर N2V2, यही फार्मूला लगाओगे ना, ये फार्मूला आप लगाओगे। तो देखो N1 की वैल्यू कितना है 10 और V1 की वैल्यू 1, N2 हमको फाइंड करना है, V2 हो गया 10, 10 से 10 कैंसिल, यानी N2 बराबर बताओ कितना हो गया 1 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले बताओ इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन ना, ये है एक कोई सोल्यूशन NaOH का, और ये जो NaOH का सोल्यूशन है वो कितना है 20 ml है, और ये इसकी जो नॉर्मेलिटी है 0.4 है, और इसको न्यूट्रलाइज किया गया है कहाँ तक 40 ml किसी डाइबेसिक एसिड के द्वारा, समझ गया ना। तो हमको क्या कहा कि मोलरिटी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से ये वॉल्यूम हमको पता है ना, तो यहाँ से आप क्या करो पहले नॉर्मेलिटी निकालो। कैसे निकालोगे, ये मान लो N1 मेरे को पता है कितना है 0.4 और V1 पता है 20, यहाँ N2 नहीं पता तो N2 मान लेते हैं, हमको निकालना है, ठीक है। और V2 बताओ कितना है 40। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम फार्मूला लगाने वाले हैं N1V1 प्लस में, सॉरी N1V1 इक्वल टू कौन सा लगाओगे N2V2। N1 बताओ कितना है 0.4, V1 है 20, N2 हमको फाइंड करना है, V2 है 40। अब बताओ क्या करें, यहाँ से अगर यहाँ से N2 निकालना होगा तो देखो 0.4 इंटू 20 था ही, ये 40 इसके नीचे आ गया, इसको कट कर दो कितनी टाइम में 2 टाइम, इसको कट कर दोगे ये भी 2 टाइम में चला गया, यानी N2 बराबर बताओ क्या हो गया 0.2 हो गया। अब बताओ नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या सीखे हो, नॉर्मेलिटी बराबर आपने सीखा है ना, एक फार्मूला आपने सीखा है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी, और उसके बाद ये बताओ बेसिसिटी, ये सीखे हो। तो नॉर्मेलिटी कितना है 0.2 और बेसिसिटी देखो डाई बेसिक का मतलब इसकी बेसिसिटी 2 है, तो 2 इसको कट कर लोगे तो मोलरिटी बराबर 0 पॉइंट कितना हो गया 1 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये देख लो, अब अगला देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिया ना, क्वेश्चन में परसेंटेज दे दिया है और उसके बाद इसकी डेंसिटी दे दिया है, तो मोलरिटी पूछा है, नॉर्मेलिटी पूछा है और मोलरिटी। तो अभी हम आपको एक फार्मूला बताते हैं
कि जब परसेंटेज दे दे परसेंटेज, और परसेंटेज देके हमसे क्या पूछे, मोलैरिटी पूछे, तो बड़ा सिंपल तरीका है। आप क्या करने वाले हो, P इंटू डी इंटू 10, ठीक है, और उसके बाद यहां से मॉलिक्यूलर वेट लगा लो, और वही अगर नॉर्मेलिटी पूछता तो P इंटू डी इंटू 10 अपॉन में E लगाते। तो आओ देखते हैं, परसेंटेज दिया कितना 15, डेंसिटी दिया 1.1, और ये हो गया 10, और देखोगे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98। तो यहाँ से अगर देखें तो 15 और ये हो गया 11 और ये हो गया 98। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.6। अगर यहाँ से देखा जाए परसेंटेज कितना दिया हुआ है, तो परसेंटेज दिया 15, डेंसिटी दिया हुआ कितना 1.1, ये 10, इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना, तो E बराबर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से बताओ इसमें से कितने H मिलने वाले हैं 2, कट कर लोगे तो कितना हो गया 49, तो ये हो गया मेरा 49। अब ये देखो ये हो गया 15, 11 और ये हो गया 49। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी दोगुनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये होगा 3.36। ये हमको पता चल गया मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। अब हमको निकालना है मोलैलिटी, तो देखो कैसे निकालोगे मोलैलिटी, ठीक है। देखो मोलैलिटी का फार्मूला होता है स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या दिया है ना, कि ये जो परसेंटेज दिया हुआ है वो बाई वेट दिया हुआ है। कितना परसेंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15%, ये दिया है बाई वेट। तो बाई वेट का मतलब हो गया कि देखो इसमें 50% क्या है H2SO4 है, और उसके बाद बाकी जो बच रहा है 85% वो क्या है वाटर है। तो ये देखोगे ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में होगा। अब ये देखो ये कम वैल्यू है तो छोटा W, और ये अधिक वैल्यू है तो बड़ा W हो गया। और वैसे H2SO4 जो होता है ना वाटर में डिजॉल्व होता है, इसलिए ये सल्यूट हो जाएगा और ये क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, पक्का ना। अब देखो यहाँ से अगर यहाँ से हम रखें तो W की वैल्यू कितनी, स्मॉल w की 15, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 और ये हो गया 85, ठीक है। अब देखो ये ग्राम में दिया ना कैपिटल W, तो कैपिटल W हमेशा केजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, केजी। और केजी में होने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कुछ कट, इसको पहले तो मैं ऊपर भेज दूँ, ये हो गया 15 और ये हो गया 1000, 98 और ये हो गया 85, ठीक है। अब इसको कट करो, 5 से कट कर लो, 5 से कट करोगे तो ये चला जाए कितनी बार 3 टाइम, और ये हो गया 17 टाइम। अब इसको 2 से कट कर लोगे तो ये हो गया 49, और इसको कर लोगे तो 500, मतलब ऊपर बताओ कितना हो गया, ये 1500 और ये हो गया 49 इंटू 70। इस पूरे को कैलकुलेट कर लोगे तो ये वाली जो वैल्यू आप कह रहे हैं ना 1.8, ये वाली वैल्यू 1.8 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू मिक्स विथ 10 ml 10 NaHNO3 टू गेट 0.1 NaHNO3। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मेरे पास HNO3 का एक कोई सोल्यूशन है, ठीक है, और ये जो HNO3 है इसकी नॉर्मेलिटी है 10N, ये नॉर्मेलिटी 10N है, और ये मान लो है 10 ml का। इसको क्या किया गया है, डाइल्यूट किया गया है, और डाइल्यूट कहाँ तक किया गया है, डाइल्यूट करके इसको बना दिया गया 0.1 N, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताओ इस यहाँ से मतलब ये जब नॉर्मेलिटी था तो इस नॉर्मेलिटी से हमको ये वाली नॉर्मेलिटी लानी है, तो कितना इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, कंफर्म हो ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मान लेता हूँ कि मेरा जो N1 यहाँ से है वो है 10, और जो V1 है वो कितना है, जो V1 है वो भी मान लो 10 है, और यहाँ से मान लो मेरा N2 कितना दिया 0.1। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से V2 मान लेता हूँ कि V2 हमको निकालना है, ठीक है।
तो बताओ कौन सा फार्मूला लगाओगे, N1 V1 बराबर में N2 V2। ये हो गया 10 इंटू 10 और ये हो गया 0.1 और ये हो गया V2। बताओ यहाँ से अगर हम देखें V2 निकालना होगा तो ये तो इसके नीचे चला गया ना, और ये 10 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया इतना, और इसके बाद इसके नीचे आएगा 0.1। अगर ये डेसिमल हटाना होगा तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी ऊपर कितना हो गया 1000, ये हो गया V2। मतलब देखो अगर ये वाली नॉर्मेलिटी हमको लाना है तो हमारा वॉल्यूम कितना चाहिए, 1000 ml चाहिए, लेकिन हमारे पास पहले से वॉल्यूम कितना था, 10 ml था। इसका मतलब ये है कि अगर ये नॉर्मेलिटी चाहिए तो हमको इतना वॉल्यूम चाहिए, और हमारे पास पहले से कितना है 10 है, तो इसका मतलब इसमें से कितना और ऐड करना पड़ेगा। तो देखो हमको यहां से अगर निकालना हो ऐड वाटर, बताओ चाहिए कितना, ये 1000 ml, और मेरे पास पहले से कितना था 10, तो इसमें से माइनस अगर कर देंगे तो इतना ml और इसमें ऐड कर दोगे तो ये वाली नॉर्मेलिटी आपको मिल जाएगी। आसान है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो HCl के दो सोल्यूशन है, ठीक है, ये भी HCl का है और ये भी HCl का सोल्यूशन है, A और B। अब इसने कहा है कि जो पहला सोल्यूशन है वो 0.5 N का है और दूसरा सोल्यूशन 0.1 M का है। इन दोनों को आपस में मिक्स किया गया है और मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बना है यहाँ पर, इसकी नॉर्मेलिटी हो गई है 0.2 N और ये बना दिया गया है 2 लीटर का, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ यहां से इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये वाला, इसका मतलब V1 पूछ रहा क्या होगा और V2 पूछा है कि क्या होगा। तो मैं क्या काम करता हूं, ये देखो मैं यहां से V1 को मान लेता हूं X और V2 को मान लेता हूं, देखो समझना V2 को क्या मानना है। बताओ ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम यहीं आके मिल रहा है ना। अब एक बात बताओ, ये वाला जो सोल्यूशन बन रहा है रिजल्टेंट वाला, वो टोटल कितने का है, 2 लीटर का है। तो ये जो 2 लीटर है वो कहां से आया, यहीं से आया है ना। अब इस 2 लीटर में मान लो हम कहें इसका X है, तो इसका बताओ क्या है। तो आप क्या करोगे, जो आपका ये 2 लीटर था उस 2 लीटर में से X माइनस कर लो। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो ये जो 2 लीटर बना है यहां से और यहां से मिलाने से बना है, मतलब यहाँ वाले वॉल्यूम को मिलाने से बना हुआ है। तो इस 2 लीटर में इसका भी वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम है। अगर इसका वॉल्यूम X है तो बाकी जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, V2 का, यही होगा ना। तो इसलिए 2 लीटर में से अगर X को माइनस कर लें तो हमको क्या पता चल जाएगा, V2 वैल्यू पता चल गया। और बताओ इसका N1 कितना है, इसका N1 0.5 है, लेकिन देखो इसका N1 या हमको N नहीं पता है, मतलब अगर N2 की बात करें क्योंकि M है ना यहाँ पे, तो यहाँ से पहले इस M को N में कन्वर्ट करोगे। तो कैसे करोगे, देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू बताओ क्या है, मोलैरिटी, और बताओ ये एसिड है तो इसका मतलब यहां से क्या लिखोगे, बेसिसिटी। अब बताओ छोटू, मोलैरिटी 0.1 और ये कितना H देगा, 1 देगा, तो 0.1, मतलब नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इसकी सेम है, कंफर्म है ना। तो आप यहां से बताओ ये इसकी नॉर्मेलिटी भी कितना हो गई, 0.1। अब यहां से क्या करो, फार्मूला लगाओ, ये रिजल्टेंट वाला फार्मूला। तो देखो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी का फार्मूला N बराबर N1 V1 प्लस N2 V2, और देखो टोटल वॉल्यूम, यहां से आपको क्या लिखना है, टोटल वॉल्यूम लिखना है। ये जो N है यहाँ वाली नॉर्मेलिटी का है, तो ये हो गया 0.2, N1 कितना दिया छोटू 0.5 और V1 कितना दिया, V1 को X माने हो, प्लस अब देखो N2 कितना है 0.1, और ये बताओगे ये V2 को कितना मान रहे हो, 2 माइनस X माने हो, और नीचे देखो टोटल वॉल्यूम कितना लिए हो, 2 लीटर। अब यहां से क्या करो, यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका मल्टीप्लाई यहां कर लो, तो 0 पॉइंट ये क्या हो गया 4। अब बताओ ये हो गया 0.5x, अगर यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया प्लस 0.2 और ये हो गया माइनस 0.1x।
अब ये क्या करो, ये वाला जो डाटा इसको इधर भेज दो, मतलब 0.4 और ये हो गया -0.2। अब इसमें से देखो, इसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा ना, ये वाला, तो 5 में से 1 माइनस हो गया तो 0.4x हो गया, 2 में से 2 जाएगा तो 0.2 हो गया, 0.4x। केवल अगर x निकालना हो तो ये इसके डिवाइड में हो गया, मतलब 0.2 अपॉन 0.4, इसको कट कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आ गई 1/2, मतलब ये हो गया 0.5 आंसर हो गया x। बताओ x किसके लिए मान रहे हो, x मान रहे हो v1 के लिए। इसका मतलब अगर हम यहां से देखें तो ये बताओ x जो है, x किसके लिए है, v1 के लिए है ना, तो ये v1 के लिए हम माने हैं, मतलब ये मेरा v1 कितना हो गया 0.5 लीटर हो गया, और v2 कितना मान रहे हो 2 - x, तो x की वैल्यू कितना है 0.5, मतलब ये क्या हो गया 1.5 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आप आसानी से देख सकते हो कैसे निकाला गया है। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें, ये बड़ा आसान है आपके लिए। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। कार्बन की वैल्यू होती है 12, हाइड्रोजन की वैल्यू 1, ऑक्सीजन की वैल्यू 16। अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करो ना, इसके मॉलिक्यूलर वेट की, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो परसेंटेज दे दिया है, तो परसेंटेज दिया हमसे, नॉर्मेलिटी पूछा है P × 10, डेंसिटी नहीं दिया इसलिए डेंसिटी को नहीं ले रहे, और नीचे क्या लिखोगे E। परसेंटेज दिया है 10 और पहले से 10 रहता ही है। E कैसे निकाला जाएगा, E बराबर मॉलिक्यूलर वेट है 60, एसिटिक एसिड 1 H देता है, मतलब E की वैल्यू कितना हो गया 60। अब देखो इससे एक जीरो कैंसिल, मतलब 10/6, यही होगा ना, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 1.66। आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, ये है यहाँ पे 5 लीटर है। ये देखो मेरे पास क्या है H2SO4 था, अब ये जो H2SO4 है वो देखो इसकी मोलैरिटी दे रखा है कितना 1 मोलर, मतलब ये 1 m दिया है, और ये कितना था पहले से 1 लीटर था। इसको डाइल्यूट करके कितना किया गया है 5 लीटर तक। तो पूछ रहा है कि इसकी नॉर्मेलिटी बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले काम इसको भी किस में कन्वर्ट करोगे आप, इसको भी नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लो। तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू H है ना, बेसिसिटी, ये 1 और H2SO4 में कितना H मिलेगा 2, तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी बताओ इसका कितना हो गया 2। ये मेरा हो गया N1, और V1 बताओ कितना यहाँ से है 1 लीटर। यहाँ से बताओ हमको N2 निकालना है, और V2 कितना है 5। कौन सा फार्मूला लगा दे छोटू, N1 V1 बराबर क्या लगाओगे N2 V2। N1 बताओ कितना दिया है 2 और V1 1, N2 तो हमको निकालना है, V2 है 5, यानी अगर यहाँ से N2 लिखा जाए। अच्छा एक चीज़ और देखो, क्वेश्चन में देखो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे दिया, ये कह रहा है ना जब डाइल्यूट किया गया है, तो देखो पहले कितना था मेरे पास 1 लीटर था, और इसको डाइल्यूट किया गया 5 लीटर से, ये बाई 5 लीटर है, ये क्वेश्चन बाई 5 लीटर है। ठीक है, इसका मतलब 1 लीटर पहले से था, समझ रहे हो, और 5 लीटर और ऐड कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम बताओ कितना हो गया 6, मतलब यहाँ पे आपको 5 ना लेके कितना लेना है 6 लेना है, तो ये हो गया मेरा 6। ठीक है, और ये मान लो 6, देखो 2 और इसके नीचे 6 लेके आओगे, यानी N2 बराबर कितना हो गया 0.33 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन सारा आप क्या करोगे ना, कॉपी करते चलोगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार कैसे कैसे सॉल्व हम कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये कह रहा है कि यहां पर देखो ये एक वॉल्यूम दे दिया है, ये देखो, सॉरी, अब देखो यहां पे ध्यान से समझना है, ये मान लो मेरे पास H2SO4 है,
और ये जो H2SO4 है, इस H2SO4 का देखो ये नॉर्मेलिटी दे दिया 36N, 36N दिया हुआ है, और ये कितना हुआ है 50 ml दिया हुआ है। और ये यहां से देखो इसकी मोलैरिटी पूछा हुआ है कि अगर इसको हम कर दे 50 ml, और मतलब पहले से 50 था और 50 ml और इसमें अगर हम ऐड कर दे वाटर, तो देखो जब 50 ml और वाटर ऐड कर दोगे तो बताओ कितना हो गया 100 ml। तब पूछा है कि जब इसमें 50 ml पहले से तो था ही, जब 50 ml पहले से था तो उसकी नॉर्मेलिटी 36 था, तो इसने कहा है कि 50 ml और इसमें वाटर अगर हम ऐड कर दें तब बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी। समझ रहे हो ना। अभी सबसे पहले हमको करना क्या है कि हमको नॉर्मेलिटी निकालना है यहां वाला। अब देखो दो तरीके हैं यहां से, पहले तो मैं क्या करता हूं यहां से देखो, तरीका यह है कि इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस n को किस में कन्वर्ट कर लो, मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और या तो तुम क्या करो कि पहले यहां वाले से ही नॉर्मेलिटी निकाल लो। तो मैं मान लो अगर मानता हूं कि जो N1 है वो 36 है और V1 बताओ कितना है 50 है, यहां का नॉर्मेलिटी हमको मान लो निकालना है, और V2 बताओ कितना है 100 ml है। बताओ यहां से कौन सा फार्मूला है, N1 V1 बराबर यहां से क्या लगाओगे N2 V2। अब N1 है 36, ये हो गया 50, ये बताओ N2 तो हमको फाइंड करना है, V2 कितना है 100। अगर यहां से सपोज करो यहां से हमको N2 निकालना हो, तो जब N2 निकालोगे तो ये 100 इसके नीचे आ गया, तो 36 और ये हो गया 50 और नीचे आ गया 100। 50 से आप 100 को कट कर लो 2 बार में, इसको कट कर लो कितनी बार में 18 टाइम, तो ये हो गया N2 बराबर हो गया 18। अब हमको निकालना है मोलैरिटी, तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी, और एसिड है ना तो इसके लिए क्या लिखोगे बेसिसिटी लिखोगे। नॉर्मेलिटी बताओ कितना हो गया 18, मोलैरिटी हमको निकालना है, ये बताओ ये कितना H देगा 2, यानी मोलैरिटी बराबर के 18/2, इसको कट कर लोगे तो ये कितना हो गया 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आओ अगला क्वेश्चन देख रहा है कि यहां पर देखोगे डेंसिटी दे रखा है, ये आपका मान लो डेंसिटी कितना है, ये क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा है D बराबर दिया है 1.98, परसेंटेज कितना दिया है 98, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98 होता है। तो पूछा है कि नॉर्मेलिटी बताओ क्या है, क्या फार्मूला लगाओगे P इंटू डी इंटू 10/E, E निकालना है ना आपको, तो E बराबर मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से है 98 और H2SO4 कितना अच्छा देगा 2, कट कर लो कितना हो गया 49, सारे वैल्यू को रखो, 1 परसेंटेज कितना दिया है 98, ये हो गया 1.98 इंटू 10, ये हो गया 49, इसको कट कर लो 2 टाइम, यानी ये बताओ क्या हो गया यहाँ से 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना हो गया। अब अगर टोटल ये कैलकुलेट करें तो बताओ कितना हो गया 39.6 एंड ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, देखो ये वाला क्वेश्चन आप देखो। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास ये HCl का कोई सोल्यूशन है और ये जो HCl का सोल्यूशन है वो 20 ml है, इसकी नॉर्मेलिटी थी 10N। फिर उसके बाद मेरे पास H2SO4 का सोल्यूशन है, ये जो H2SO4 है इसकी नॉर्मेलिटी है 36N। अब इसमें देखो क्या है ना कि ये है 10 ml, इन दोनों को आपस में मिला के यहां पे 1 लीटर का सोल्यूशन कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि बताओ यहां का नॉर्मेलिटी क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी हमसे पूछा है। तो N बराबर कौन सा फार्मूला है N1 V1 प्लस में N2 V2, और नीचे बताओ क्या लिखोगे टोटल वॉल्यूम। N1 कितना दिया है 10 है
और V1 20, N2 बताओ क्या 36, और ये बताओ V2 कितना है 10 ml, और टोटल वॉल्यूम बताओ यहाँ से कितना हो रहा है 1 लीटर। तो देखो यहाँ पे ये डाटा जो वॉल्यूम है वो ml में है, तो लीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लो ml में, तो ml में कन्वर्ट करोगे बताओ कितना हो गया 1000। अब ये मेरा हो गया 1000, ऊपर देखो कितना हो गया आपका, ये हो गया 200, 360 अपॉन हो गया 1000, 560 और ये हो गया 100। जब इसको कट कर लोगे तो ये वाली वैल्यू 0.56, ये आपका आंसर हो गया। आसान है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके पीएमटी में पूछा गया 2004 में। अब देखो यहां से क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन समझना आसान है। ये देखो HCl का एक कोई सोल्यूशन है, HCl का यहाँ भी कोई सोल्यूशन है। ये जो HCl का सोल्यूशन है इसकी नॉर्मेलिटी है 4n, इसकी नॉर्मेलिटी है 10n। इन दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बना दिया गया, और ये जो सोल्यूशन बनाया गया है वो 1 लीटर का बनाया गया है, और इसकी नॉर्मेलिटी है 6n। तो पूछा है कि बताओ यहाँ से वॉल्यूम कितना आया, यहाँ से कितना वॉल्यूम आया है, मतलब V1 पूछा है, और बताओ हमसे क्या पूछा है V2। तो क्या करोगे, V1 को x मान लो और V2 के लिए क्या मानोगे। देखो टोटल वॉल्यूम कितना है 1, इस 1 में से अगर V1 x है तो V2 निकालना हो तो क्या करोगे 1 में से x माइनस कर लो। अब यहाँ से तुमको क्या निकालना है, यहाँ से रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगाना है। तो N1 V1 प्लस में N2 V2, नीचे आप लिखोगे टोटल वॉल्यूम। अब देखो ये वाला जो n है यहाँ वाला n होता है, मतलब ये दिया है 6, N1 बताओ कितना है 4, V1 कितना है x, N2 बताओ 10 और V2 कितना है 1 माइनस x, और टोटल वॉल्यूम बताओ कितना है 1 लीटर। अब देखो यहाँ से 6, ये हो गया 4x, ये बताओ 10 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 10, 10 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो बताओ कितना हो गया 10x हो गया। अब ये बताओ ये वाला 6 है ना, तो 10 को इधर भेजो, 6 माइनस 10, और ये हो गया 4x माइनस 10x, 6 में से 10 जाएगा तो -4, और ये बताओ ये 4 में से 10 जाएगा तो -6x, ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। इसका मतलब अगर केवल x निकाला जाए यहाँ से तो 6 इसके अपॉन में आ गया ना, इसको कट कर लोगे तो 0.67 आ गया। अब एक बात बताओ, आप ये हमको बताना है कि यहाँ से ध्यान से समझना, x किसके लिए माने हो, x जो माने हो वो V1 के लिए माने हो। इसका मतलब बताओ V1 की वैल्यू कितना हो गया 0.67, और एक बात बताओ V2 कितना मान रहे हो 1 माइनस x, यानी 1 में से 0.67 माइनस कर दोगे तो 0.33 आ गया। ये आपका क्वेश्चन था। आसान है कि नहीं आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये इक्विवेलेंट वेट दे दिया है, मतलब E की वैल्यू दे दिया है 49.04, और हमसे क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है कि इसका अमाउंट क्या होगा। तो जब भी अमाउंट पूछ दे मतलब समझो W की वैल्यू पूछ रहा है। ये वॉल्यूम देखो कितना दे दिया है, इसका जो वॉल्यूम दिया है ml में दिया है, तो इसको आप क्या करोगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, और नॉर्मेलिटी दिया 0.05, समझ गए ना। अब देखो ध्यान से, हमको क्या निकालना है W, तो यहां से फार्मूला रखो, ये आप फार्मूला कौन सा रखोगे, n बराबर स्मॉल w अपॉन E इंटू भी। देखो जब ये फार्मूला रखोगे ना तो ये जो भी है वो हमेशा लीटर में होना चाहिए। अगर मान लो ये वाला फार्मूला रखते हो N1 V1 और ये हो गया N2 V2, तो यहाँ का भी ml है, यहाँ का भी ml में है, चलेगा, पर अगर ये फार्मूला लिख रहे हो तो जो भी है वो हमेशा लीटर में होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये बात कृपया विशेष ध्यान देंगे आप। अब बताओ n कितना दिया है यहाँ से 0.05, और W हमको फाइंड करना है, ये हो गया 49.04, और भी बताओ
ये आपका हो गया 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर लो, ये 10 उठ के ऊपर चला गया, तो ये बताओगे हो गया 0.05 और ये इसका मल्टीप्लाई भी मैं कर दूं ना, इसका मल्टीप्लाई इंटू 49.04 और ये हो गया W इंटू 10। तो अगर हमको मान लो W निकालना हो तो ये इसको 10 को नीचे भेज दो, 0.05 49.04 अपॉन 10। इसको कट कर लोगे तो ये कितने टाइम में चला गया, 5 से कट करोगे तो 2 बार में चला गया, ये 0.01। अब ये अगर टोटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो W की वैल्यू आ जाएगी वो W की वैल्यू है 0.24 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो देख लो क्वेश्चन, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ग्राम, फिर यहाँ क्या पूछ दिया, हाउ मेनी ग्राम मतलब W पूछ दिया, चाहे अमाउंट पूछे चाहे ग्राम कह दो तो समझो कि वो क्या पूछ दिया, वो W की वैल्यू पूछ दिया। और इसमें कहा है कि डाई बेसिक एसिड है, मतलब इसकी बेसिसिटी हमको 2 पता चल गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 20 है। तो ये कह रहा है कि शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन टू गिव डेसी नॉर्मल स्ट्रेंथ। देखो डेसी नॉर्मल अभी बताए कि जब डेसी नॉर्मल कहेगा तो नॉर्मलिटी कितना लोगे, डेसी नॉर्मल के लिए नॉर्मलिटी लिखा है तो 1/10, ठीक है। और उसके बाद बताओ अब हमको क्या निकालना है, हमको नॉर्मलिटी फाइंड करना है। पहले नॉर्मलिटी का फार्मूला लगाना, तो स्मॉल w अपॉन ई इंटू क्या होता है v। अब देखो यहाँ से v हमको पता है कि v कितना दे दिया 100 ml है, तो इस फार्मूले के लिए v को किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में। 1000 से डिवाइड कर लो तो ये हो गया लीटर में। अब क्वेश्चन में बताओ क्या है कि E नहीं पता है ना, E, तो E बराबर बताओ क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 200 और बेसिसिटी इसकी बताओ कितना हो गया 2, डिवाइड कर लो तो बताओ कितना हो गया 100। अब जब इतना सारा चीज हमको पता हो गया तो रखो नॉर्मलिटी कितना 1/10, W फाइंड करना है, E की वैल्यू यहाँ से है 100 और V की वैल्यू बताओ, ये हो गया 100 अपॉन 1000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, मतलब W बराबर 1 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये CPMT का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखें, ये देखो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो ये हमारे पास मान लो 4 सोल्यूशन दिया हुआ, पूछा है कि इसमें से किस सोल्यूशन की नॉर्मलिटी हाई होगी। तो देखो इसकी जो नॉर्मलिटी होगी, अगर इसकी नॉर्मलिटी की बात करें तो 1 हो गया और इसकी नॉर्मलिटी की बात करोगे तो 0.5 हो गया। अब यहाँ से देखो अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे तो इसका देखो K का जो एटॉमिक वेट होता है 39 होता है, O का होता है 16 और H का जो होता है वो 1 होता है और Na का जो होता है वो मान लो होता है 23। तो इसका जो होता है मॉलिक्यूलर वेट वो होता है 56, ये मॉलिक्यूलर वेट। और NaOH का मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ से ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH ये हो गया 56, कैलकुलेट भी कर सकते हो, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH ये हो गया आपका 40। तो यहाँ से अगर हमको मान लो A के लिए नॉर्मलिटी निकालना हो तो बताओ स्मॉल w अपॉन ये हो गया E इंटू भी, W दिया है 8 और देखो यहाँ पर लीटर मतलब वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। और यहाँ से अगर E निकालोगे E तो बताओ अगर इसका हमको E निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना दिया 56 और OH कितने मिलने वाले हैं 1, तो ये हो गया 56। अगर इसका E निकालना हो तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट है 40 और इसमें अभी हमको 1 OH मिलने वाला है, तो बताओ कितना हो गया 40। तो यहाँ से अगर इसको रखोगे 56, अब ये हो गया मेरे पास 8 अपॉन 56, इसको डिवाइड कर लोगे तो 0.14 आ गया। अब ये हमको क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है C का। तो C के लिए बताओ क्या लिखोगे, N इक्वल टू स्मॉल w अपॉन E इंटू भी। अब ये W देखो इसका कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ 6 ग्राम, तो ये हो गया 6, इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 40 और ये 100 ml है
लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, मतलब ये हो गया 6/4 1.6। बताओ सबसे ज़्यादा नॉर्मेलिटी किसका आ रहा है, सी वाले का ना, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, पक्का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन CPMT 2006 का है। ये कह रहा है ना कि मान लो मेरे पास ये H2SO4 का कोई सोल्यूशन है और H2SO4 के इस सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है 5N है, ठीक है। उस समय इसकी जो वॉल्यूम थी वो 100 सेमी क्यूब था। अब यहां से देखोगे कहा है कि इसको डेसी नॉर्मल बनाना है। क्या बनाना है, डेसी नॉर्मल। तो डेसी नॉर्मल का मतलब बताओ नॉर्मेलिटी कितना होता है, बताओ। डेसी नॉर्मल के लिए इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी 1/10। तो कह रहा है कि इसमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो वही पुराना कॉन्सेप्ट लगा लो। यहां से V1 कितना लिखोगे 100, और ये बताओ यहां से बताओ, और ये N1 कितना लिखोगे 0.5, V2 फाइंड कर लो, N2 बराबर बताओ कितना है 1/10। तो फार्मूला N1 V1 बराबर में ये हो गया N2 V2। N1 कितना है 0.5 और V1 है 100, N2 निकालना है, V2 1/ कितना हो गया 10। कोई दिक्कत, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना हो गया, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 50, और ये हो गया N2 और इंटू 1/10, इसका मल्टीप्लाई और कर लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो गया 500। इसका मतलब डेसी नॉर्मल अगर बनाना हो तो वॉल्यूम बताओ कितना होना चाहिए, सॉरी ये वॉल्यूम है ना V, ये सॉरी एक जगह मिसिंग हो गया, यहाँ पे ये N2 दिया हुआ, V2 निकालना है हमको। ये देखो ये N2, तो N2 की वैल्यू ना, N2 की वैल्यू कितना था 1/10, और ये V2 रहना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखोगे अगर हमको V2 निकालना हो तो V2 बताओ यहाँ पे कितना हो गया 500। मतलब डेसी नॉर्मल बनाना हो तो ये बताओ यहाँ का वॉल्यूम कितना चाहिए 500। तो 500 चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास पहले से कितना है 100 है ना। तो अगर ऐड वाटर पूछा जाए, यहाँ से ऐड कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से बताओ 500 चाहिए, 100 मेरे पास है ही, मतलब ये 400 सेमी क्यूब और वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आसान है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, ये HCl का एक कोई सोल्यूशन है, दूसरा जो है वो H2SO4 का है, और तीसरा जो है वो HNO3 का है। HCl का ये जो सोल्यूशन है वो 5 ml का है, और ये वाला जो सोल्यूशन है वो 20 ml का है, और ये वाला जो सोल्यूशन है ना ये 30 ml मान लो है। इसकी नॉर्मेलिटी दे दिया है, सॉरी इसका जो नॉर्मेलिटी है वो ओनली N है, और इसका जो नॉर्मेलिटी है वो 1/2 है, और इसकी जो नॉर्मेलिटी N/3 है, और तीनों को क्या किया गया है, मर्ज किया गया है। और उसके बाद पूछा है कि ये जो सोल्यूशन बन रहा है रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी बताना है आपको, मतलब यहाँ वाले की नॉर्मेलिटी बतानी है। तो फार्मूला कौन सा लगाना है आपको, देखो ये वाला आपको फार्मूला लगाना है, ये वाली नॉर्मेलिटी पूछा है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2, अब इसको भी ऐड कर लो N3 V3, और नीचे बताओ क्या होगा, टोटल वॉल्यूम पूछा है, टोटल वॉल्यूम यहाँ से आपको लिखना है। तो टोटल वॉल्यूम देखो, ये जो सोल्यूशन ये तीनों को मिलाने के बाद सोल्यूशन बनाया गया ना वो 1 लीटर का बना हुआ है। तो अब एक बात बताओगे, N1 कितना है यहाँ पे, N1 है 1, और V1 कितना है 5, N2 बताओ कितना है, N2 है 1/2 और V2 है 20, N3 है 1/3 और V3 कितना है 30, और टोटल वॉल्यूम बताओ यहाँ से क्या है। अगर ये लो ml में है तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो, ml में, 1000 ml हो गया।
तो अब ये बताओ, ये 1000 ml, इसको कट कर लो कितने टाइम में, इसको कट कर लो 10 टाइम में, इसको भी कट कर लोगे 10 टाइम में, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 5 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 25। और ये बताओ कितना हो गया, इसको कट कर लोगे तो ये बताओ कितना हो गया 1/40। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी के इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया। आई होप सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।